हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर। दोस्तों, प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जहां हर इंसान अपना पैसा लगाना चाहता है, फिर चाहे वो इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले या फिर अपना मकान बनाने के लिए। मगर पिछले कुछ सालों में प्लॉट्स के रेट इतनी तेज़ी से भागे हैं कि वो मिडिल क्लास की रीत से बाहर हो गए हैं। इसलिए जो लोग प्लॉट पर अपना मकान नहीं बना पाए वो लोग बिल्डर के फ्लैट की तरफ जाने लगे। अब क्योंकि प्लॉट पर मकान बना के रहने का एक अलग ही मजा है, इसलिए जब भी कभी मार्केट में ये खबर आती है कि नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट लॉन्च किए तो अक्सर उन लोगों को एक उम्मीद हो जाती है जो लोग पहले यहाँ प्लॉट नहीं ले पाए। और सेक्टर 151 के प्लॉट्स भी इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि जब से ये प्लॉट्स अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं तब से ये प्लॉट्स लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इसलिए आज मैं आपको सेक्टर 151 के इन्हीं प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ प्लॉट्स लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। सेक्टर 151 प्लॉट्स, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने जून 2021 में लॉन्च किया था, और जब से ये प्लॉट्स मार्केट में आए हैं तभी से लोग इन प्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं कि इस पूरे सेक्टर में आपको केवल 162 मीटर के ही प्लॉट्स मिलेंगे, जिनका डायमेंशन 9x18 है, और इन सभी प्लॉट्स को अथॉरिटी ने 55 एकड़ में डेवलप किया है। अब अगर इस सेक्टर के लोकेशन की बात करें तो नोएडा का ये सेक्टर बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेस वे पर पड़ता है, जिसकी दूरी DND से लगभग 24 किलोमीटर है और ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लगभग 4 किलोमीटर पहले है। इसलिए यमुना एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर है। नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने के अलावा इस सेक्टर के पीछे 5 लेन की एक रिंग रोड भी बन रही है, जो दिल्ली के कालिंदी कुंज से चाईफाई सेक्टर तक जाएगी, जिससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोड को कम किया जा सके और उसका फ़ायदा इस सेक्टर को भी होगा। इसके अलावा इस सेक्टर में आपको मेट्रो की भी सुविधा मिलती है और यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन एक्वा लाइन पर स्थित सेक्टर 149 का है, जिससे आगे चलकर आप ब्लू लाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। प्लॉट्स की मार्किंग तो यहाँ अथॉरिटी की तरफ से पूरी हो चुकी है, मगर जो 3 पार्क अथॉरिटी ने यहाँ प्लान किए हैं उनको डेवलप होने में अभी समय लगेगा। सेक्टर में सीवेज लाइन और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का काम पूरा हो चुका है और सेक्टर के अंदर आपको 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर की रोड मिलती है, मगर 162 मीटर का साइज होते हुए भी अथॉरिटी ने यहाँ 9 मीटर की जो रोड दे रखी है उसे देखकर थोड़ी हैरानी तो होती है, मगर फिर ये सोचकर वो हैरानी खत्म हो जाती है कि आज की तारीख में अथॉरिटी का मकसद भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही है। और इसलिए जो प्लॉट्स पार्क फेसिंग हैं उन प्लॉट्स के सामने अथॉरिटी ने 9 मीटर की ही रोड दे रखी है। सेक्टर 151 नोएडा का ये सेक्टर कोई नया सेक्टर नहीं, बल्कि इस सेक्टर का इतिहास 14-15 साल पुराना है, जब यहाँ JP अमन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। मगर उस प्रोजेक्ट के बाद यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, इसलिए लोग इस सेक्टर को ज़्यादा नहीं जानते थे। मगर जब से सेक्टर 150 लोगों की नज़र में हाईलाइट हुआ है, तब से सेक्टर 151 के बारे में भी लोग जानने लगे हैं। और ATS का किंग हुड ड्राइव और अब कुछ ही दिनों पहले एस का स्टारलाइट प्रोजेक्ट आने से ये सेक्टर और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। अब अगर बात करें यहाँ पर सर्कल रेट की, तो यहाँ का सर्कल रेट 52,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, मगर अथॉरिटी ने ये सभी प्लॉट्स किसानों को लगभग 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में अलॉट किए हैं, जिससे इनकी कीमत 48,50,000 रुपये आती है। मगर जब किसान इन प्लॉट्स को दूसरे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं तो वो उसके लिए 20 से 30 लाख का प्रीमियम भी डिमांड करते हैं। अब क्योंकि ये प्लॉट्स डायरेक्ट किसान को अलॉट हुए हैं, इसलिए इसकी पहली रजिस्ट्री किसानों के नाम पर ही होती है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र चार्जेस, लीज रेंट और फिर आपके नाम पर रजिस्ट्री होते होते इन प्लॉट्स की कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और आपको ये प्लॉट्स 90 लाख से 1 करोड़ की रेंज में पड़ते हैं। बहुत से लोग यहाँ ये सोचकर भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पास में ही TCS जैसी कंपनी ने एक बड़ा प्लॉट लिया है और उसके अलावा यहाँ फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी कंपनीज का आने का भी विचार बन रहा है। और यदि सेक्टर 150 से यमुना के ऊपर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए पुल बन जाता है तो इस सेक्टर को सही में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ से गुड़गांव भी आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आज की तारीख में इन प्लॉट्स में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, और ख़ासकर आप इससे तब तक दूर ही रहें जब तक ये प्लॉट्स किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं हो जाते, क्योंकि दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए खुद की जेब से पैसा लगाना, वो भी तब जब मालिकाना हक किसी और का हो, थोड़ा रिस्की है। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही निष्पक्ष वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।